मैं प्रदीप कुमार पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टी मोड़ा कांड से प्रवक्ता रसायन विज्ञान। तो आज हम बात करेंगे इसमें अपने जो हमारा चैप्टर है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। और इसमें जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने बात की थी इसमें जो सांद्रण चल रहा था इनका, ठीक है। और सांद्रण में हमने जो बात की थी वाली जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था वो था चुंबकीय पृथक्करण विधि। हालांकि कुछ हद तक हमने इस पर कर लिया था, ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा जो हिस्सा रह गया था मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा इसको बता देता हूँ। चुंबकीय पृथक्करण विधि का उस समय प्रयोग करते हैं जब अयस्क या उसमें उपस्थित अशुद्धियां इन दोनों में से कोई सा भी एक चुंबकीय प्रकृति का होता है, यानी कि चुंबक के प्रति आकर्षित हो जाता हो, ठीक है। तो ऐसे क्या करते हैं इसके अंदर चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा हम उसका करेंगे जो या तो उसके अंदर अयस्क, ठीक है, वो चुंबकीय प्रकृति का हो या उसके अंदर जो अशुद्धियां हैं वो चुंबकीय प्रकृति की हो, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं,
तो इसमें क्या काम करते हैं, चित्र को अच्छे प्रकार से आप देख लेंगे इसमें, ठीक है। इसमें क्या है कि यहाँ पर जो एक है, ये 2 रोलर हैं जो लगे हुए हैं। इसमें से एक रोलर तो सामान्य होगा, एक रोलर जो होगा वो मैग्नेटिक रोलर होगा, ठीक है, जिसके अंदर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट भी लगी हुई होती है। तो ये क्या होगा, एक रोलर जो हो जाएगा वो मैग्नेटिक होगा और एक सामान्य वाला होगा। इसमें क्या काम करते हैं, रबर की बेल्ट होती है वाली, जो इसमें लगी रहती है चारों तरफ इसके इस प्रकार से, ठीक है। रबर की जो बेल्ट है वो चारों तरफ इसमें लगी रहती है, यहाँ पर फिर लगातार चलती है। इसमें हम क्या काम करते हैं, उस अयस्क को डालते हैं। मान लीजिए हेमेटाइट ले लिया आपके यहाँ पर, तो क्या ले लिया हमने यहाँ पर, हेमेटाइट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है एक अयस्क ले लिया हेमेटाइट। अब उसके अंदर जो अशुद्धियां हैं, ठीक है, वो मान लिया अलग है, क्योंकि हेमेटाइट कैसा होगा, ये वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को जाएगा, क्योंकि चुंबकीय प्रकृति का होता है। तो जैसे ही इसको इसके अंदर डाला जाता है तो यहाँ पर क्या लगाता है, रबर की बेल्ट घूम रही है। तो जब हम इस वाले अयस्क को इस पर डालते हैं तो ये क्या होता है, अयस्क धीरे धीरे कहाँ चलेगा, इधर की तरफ को चलेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर पहुंचेगा तो यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक रोलर है। तो ये क्या काम करेगा, मैग्नेटिक रोलर जो रोलर होगा वाला, वो अयस्क को खींचेगा अपनी तरफ, सही है। और जो अशुद्धियां होंगी वो कहाँ जाएंगी, वो जाएंगी उससे आगे की तरफ को। तो जो चुंबकीय अयस्क है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक कोर है, वो कहाँ पर आएगा, इस बेलन के नजदीक की तरफ चला जाएगा। रोलर जो है, इसको बेलन है, ये क्या आएगा, इसके नजदीक चला जाएगा, यानी कि जो अयस्क है वो इसके नजदीक इकट्ठा होता रहेगा। और जो नॉन मैग्नेटिक इंप्योरिटीज है, यानी कि जो इसके अंदर जो बिना चुंबकीय की, ठीक है, जो अशुद्धियां हैं, वो कहाँ जाएंगी, इसके दूर चली जाएंगी, ठीक है। तो इस अयस्क के द्वारा हम किसको अलग कर सकते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा उन अयस्कों को, यानी कि उन चीजों को हम अलग कर सकते हैं, उन अयस्कों को अलग कर सकते हैं जिसमें से अयस्क या फिर उसके अंदर जो अशुद्धियां होती हैं, ठीक है, उनमें से जब कोई भी एक किस प्रकृति का हो, वहां पर चुंबकीय प्रकृति का हो, ठीक है। तो इसके द्वारा हम इसको अलग कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है अगला जो विधि है, वो है निच्छालन। ब्लीचिंग। तो ये क्या है, ये विधि जो है ये एक रासायनिक विधि है, यानी कि किस पर निर्भर करेगी, रासायनिक पर निर्भर करेगी, रासायनिक गुणों पर निर्भर करेगी। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो अयस्क होता है, ठीक है, उस अयस्क की किसी ऐसे उचित अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, जैसे मान लिया कोई अम्ल हो, क्षार हो, या फिर कोई अन्य मतलब ऐसा कोई अभिकर्मक जिसमें जो अयस्क है वो विलय हो जाता हो, ठीक है। तो इसके अंदर हम इस प्रकार का बोलेंगे, यानी कि अयस्क को लेते हैं वाला, यानी कि ये जो विधि है वो कैसी विधि है, रासायनिक विधि है, ठीक है। इससे पहले जो चल रही थी वो कौन चल रही थी, सब भौतिक विधियां थी, और ये किस प्रकार की है, रासायनिक विधि है। तो इसमें हम अयस्क की जो अभिक्रिया है, यानी कि जो अयस्क को हम बोलेंगे वो किसी ऐसे उचित अभिकर्मक पर बोलते हैं, ठीक है, जिसमें जो हमारा अयस्क है वो विलय हो जाए। अब अयस्क के विलय होने से क्या होगा कि जो अयस्क विलय हो जाएगा तो उसके अंदर जो अशुद्धियां होंगी वो क्या होंगी, अविलय होंगी, ठीक है। और जब अशुद्धियां उसके अंदर होंगी अविलय, तो जो अशुद्धियों को हम अलग कर देंगे छान करके, और जो अयस्क होगा जो विलय हो गया है उसको हम छान लेंगे अलग, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या काम करते हैं, जो अयस्क हमारा आगे जो विलय था, उस विलय अयस्क में हम कोई उचित अभिकर्मक डालते हैं दोबारा से,
जिससे क्या जो अयस्क था वाला वो फिर से क्या हो जाए, अपक्षेपित हो जाए। सही है। इससे क्या होता है, उसके अंदर पदार्थ की जो सांद्रता है वो बढ़ जाती है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूं बॉक्साइट की, तो बॉक्साइट क्या है, एल्यूमिनियम का एक अयस्क है और इसका मुख्य अयस्क है जिससे इसका निष्कर्षण किया जाता है। ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर हमने बॉक्साइट लिया है और यहाँ पर हम जो करेंगे इसका, ठीक है, जब इसकी रासायनिक गुण इसमें इसकी रासायनिक प्रक्रिया करेंगे बारी, ठीक है, तो बॉक्साइट के अंदर क्या होता है कि कुछ अशुद्धियां होती हैं। कौन कौन सी यहाँ पर अशुद्धियां हो सकती हैं, जैसे फेरिक ऑक्साइड की अशुद्धि यहाँ पर होती है, यहाँ पर जो है सिलिका की अशुद्धि होती है, SiO2, ठीक है, तो सिलिका की, और इसमें टाइटेनियम ऑक्साइड की अशुद्धि होती है। तो इसके अंदर क्या था, फेरिक ऑक्साइड की अशुद्धि है, सिलिका की अशुद्धि है, ठीक है, टाइटेनियम ऑक्साइड की अशुद्धि है। तो हम इसमें क्या करेंगे, लीचिंग का प्रयोग करेंगे, यानी कि जो पहले बॉक्साइट का शुद्धिकरण किया जाता है, तो बॉक्साइट का शुद्धिकरण करने के लिए सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, इससे जो हमारा बॉक्साइट अयस्क है इससे हम शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त करते हैं। सही है। तो शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि अब इसमें उचित अभिकर्मक लेंगे जिससे कि जो हमारा बॉक्साइट है वो जाए घुल। इसके लिए हम क्या काम करते हैं, इसमें यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ, मतलब इसके अंदर जो है बॉक्साइट अयस्क ले लिया है और बॉक्साइट अयस्क को हमने किसमें घोल दिया है वाला, NaOH के विलयन में घोल दिया है। ठीक है। जो NaOH का विलयन होता है तो गर्म और सामने जो NaOH का विलयन है उसमें उसको घोल देते हैं। ठीक है। फिर घोलने के बाद इसको गर्म करते हैं जिससे क्या बन जाता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन जाता है। और ये कैसा हो गया, जल मतलब इसके अंदर इसके विलयन में कैसा हो गया, विलय हो गया। सही है। इसके साथ साथ इसके अंदर जो अशुद्धि होती है सिलिका की, SiO2 की, वो भी किसमें बदल जाती है, सोडियम सिलिकेट में बदल जाती है। सही है। इसके बाद क्या बचा, जो अशुद्धियां होती हैं वो अविलेय रहती हैं और उन अविलेय अशुद्धियों को हम छान लेते हैं। छानने के बाद क्या आ गया, क्षणिक में हमारा क्या आ गया, सोडियम एल्यूमिनेट आ गया। अब इस क्षणिक के अंदर हम क्या काम करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट था, इसके अंदर जो आया है, ठीक है, तो हम इसमें क्या काम करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं जिससे क्या ये उदासीन हो जाता है और यहाँ पर, ठीक है, जो हाइड्रेटेड एल्यूमिना है वो प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ से, हाइड्रेटेड एल्यूमिना। तो हमने यहाँ पर ले लिया हाइड्रेटेड एल्यूमिना। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अपक्षेपित हो जाएगा और शेष क्या रह जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, वो हमारा अलग हो जाएगा। सही है। तो अब तक हमने इसके अंदर क्या करा कि जो हमने बॉक्साइट अयस्क लिया था, बॉक्साइट अयस्क की जो अभिक्रिया है वो किससे करा दी है वाली, NaOH के विलयन के साथ करा दी है। ठीक है। तो अब इससे क्या हुआ कि जो अशुद्धि होगी, तो यहाँ ध्यान सुनने वाला, जो अशुद्धि होगी वो अशुद्धि कहाँ चली जाएगी वाली, वो तो अविलेय रहेगी। अब ये क्या हो गया वाला, जो हमारा एल्यूमिना था वो क्या हो गया, विलय हो गया। ठीक है। विलय होकर किस में आ गया, विलयन में आ गया। और हमने क्या काम किया, अशुद्धियों का अलग छान दिया और जो हमारा जो विलय, मतलब जो एल्यूमिना यहाँ पर जो बॉक्साइट था जो यहाँ पर विलय हो गया था, ठीक है, वो किस में है, हमारा विलयन में है। सही है। अब हमने क्या काम करा, इस विलयन के अंदर दो चीजें हैं, एक तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट यहाँ पर है और दूसरा जो हिस्सा यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, वो क्या है, सोडियम सिलिकेट है, क्योंकि सिलिका ने भी किससे अभिक्रिया कर ली, यहाँ पर NaOH से, वो भी इसके अंदर आ गया। अब हमने क्या काम करा, उसकी अशुद्धि को हटाने के लिए हमने ये किया कि जो इसका गैर कतई वाला, ठीक है, जो हमारा बनकर के आया है, इसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दी। सही है।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से क्या हो गया कि यहाँ पर जो एल्यूमिना था वो हाइड्रेटेड रूप में, ठीक है, यहाँ पर अवक्षेपित हो जाता है, और बाकी जो अशुद्धियाँ हैं जैसे सोडियम सिलिकेट है, ये जो और अशुद्धियाँ हैं वो कहाँ पर रह गई, विलयन के अंदर रह गई, जिसको छानकर हमने क्या कर लिया, इसको अलग कर लिया। सही है, जिससे क्या हो गया, ये हिस्सा अलग हो गया हमारा, यानी कि हमारा जो इस वक्त अयस्क था उसकी सांद्रता बढ़ गई। अब हम क्या काम करते हैं, जो हमें ऐसा दिया है, इसको कर देंगे हम गर्म। तो हमने क्या था, देखो यहाँ पर हाइड्रेटेड एल्यूमिना था जिसको 1470 केल्विन ताप पर इसको गर्म किया, तो इससे क्या हुआ, हमारा शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त हो गया। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के शुद्धिकरण के लिए हमें इसकी आवश्यकता थी, यानी कि यहाँ पर जो है जब इसका एल्यूमिनियम को धातु को प्राप्त किया जाता है इससे, बॉक्साइट से। एक बार दोबारा थोड़ा सा पूरी प्रक्रिया को समझ लें। इसे लीचिंग को, लीचिंग की जो प्रक्रिया होती है वो इस सिद्धांत पर आधारित है कि इसमें जो हमारा अयस्क है, ठीक है, उसकी अभिक्रिया किसी ऐसे उचित अभिकर्मक के साथ कराते हैं पहले, जिसमें क्या जो हमारा अयस्क है, ठीक है, वो क्या हो जाए, उस जो अभिकर्मक था उस अभिकर्मक के अंदर विलय हो जाए। ठीक है, जब वो उस अभिकर्मक के अंदर विलय हो जाता है, ठीक, तो उसकी हम किसी दूसरे उचित अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करा करके उसको अवक्षेपित कर लेते हैं। सही है, और फिर उस अवक्षेप से हम उस चीज को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो उदाहरण के तौर पर लिया था वो क्या लिया था, बॉक्साइट लिया था। बॉक्साइट क्या है, एल्यूमिनियम का एक मुख्य अयस्क है। इसके लिए हमने क्या काम करा, इसको प्राप्त करने के लिए कि जो बॉक्साइट अयस्क था, ठीक है, इस बॉक्साइट अयस्क की जो अभिक्रिया है वो हमने किसके साथ करा दी, यहाँ पर NaOH के विलयन के साथ करा दी। ठीक है, जिससे क्या हो गया, जो बॉक्साइट अयस्क था वो NaOH के विलयन में घुल गया। ठीक है, और यौगिक बना लिया। अब क्या था, ये विलय है, और जो अशुद्धियां हैं वो कैसी हो गई, अविलय हो गई। ठीक है, इसमें जो फेरिक ऑक्साइड है कि जो अशुद्धि होती है वाली, वो भी इस तरीके नहीं करती है। ठीक है, एल्यूमिनियम मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब क्या हो गया, उसको हमने अलग कर दिया। सही है, इसके अंदर जो सिलिका की अशुद्धि होती है वो भी सोडियम सिलिकेट में परिवर्तित हो जाती है। अब क्या हो गया, इसके अंदर जो विलयन आया उसके अंदर एक तो ये हिस्सा हो गया और दूसरा क्या हो गया, सोडियम सिलिकेट हो गया। अब हमने इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड की, तो जिससे क्या हो जाएगा, सोडियम सिलिकेट, और या जो अन्य अशुद्धियां आएंगी वो कैसे रह जाएंगी, विलयन के अंदर रह जाएंगी, और जो हमारा हाइड्रेटेड एल्यूमिना था वो अवक्षेपित हो गया। ठीक है, उसको हम क्या काम कर लेते हैं, उसको छान लेते हैं, यानी कि उसको अलग कर लेंगे, जिससे क्या होगा, पदार्थ की सांद्रता यहाँ पर हमारी बढ़ गई। फिर हम क्या काम करते हैं, इसको गर्म कर लेते हैं। सही है, और गर्म करके हमने इसमें शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त कर लेते हैं, और इसके बाद इसमें आगे की प्रोसेस करते हैं। वो हम जानेंगे तब जब एल्यूमिनियम का हम निष्कर्षण करेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे वाला कि यहाँ पर निशालन यानी कि लीचिंग क्या होता है। ठीक है, तो आप समीकरण सामने दे रखिए, इसको आप उतार लेंगे और हम इसमें आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर। यहाँ से तो अब हमारा जो टॉपिक आ गया है वो कौन सा आ गया है, निस्तापन। ठीक है, जैसे पहले हमने क्या करा था, अयस्क को पीसा था, यानी कि अयस्क का पीसना था। ठीक है, उसके बाद जो अगला स्टेप यहाँ पर आया था वो क्या था, उसका अयस्क का सांद्रण चल रहा था, और अब क्या चल रहा है यहाँ पर, निस्तापन। तो इसी क्रम में तीसरे नंबर पर हमारा आ गया है क्या, निस्तापन। ठीक है, अब निस्तापन क्या होता है वाला, इसमें क्या काम करते हैं कि सांद्रित अयस्क को उससे गलनांक के कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति में, ठीक है, इतना गर्म करना कि उसमें उपस्थित जो वाष्पशील अशुद्धियां हैं वो तो दूर हो जाएं, लेकिन अयस्क जो है उसके अंदर वो पिघले ना। सही है, तो ध्यान रखेंगे इसके अंदर गर्म करना है
वाष्पशील अशुद्धियों को भी दूर करना है और वायु की अनुपस्थिति में करना है। सही है। इससे क्या होता है बाला कि जो अयस्क होता है बाला वो ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है और वो पोरस हो जाता है, यानी कैसा हो जाता है, सरंध्र हो जाता है, यानी कि छोटे छोटे छिद्रयुक्त हो जाता है। सही है। और उसके अंदर से जो वाष्पशील अशुद्धियां हैं वो क्या हो जाएगी, वो दूर हो जाती हैं। ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा लिख ही लेते हैं, परिभाषा लिख लेंगे इसमें। यहाँ तो देखिए, सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति में इतना गर्म करना कि उसमें उपस्थित नमी और अन्य वाष्पशील अवद्रव्य, इसमें उपस्थित नमी व अन्य वाष्पशील अवद्रव्य उड़ जाएं। तो यहां पर ध्यान देंगे, सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर, ध्यान दें इसमें, सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर, ठीक है, इतना गर्म करना कि उसके अंदर उपस्थित वाष्पशील और जो अन्य अवद्रव्य, ठीक है, यानी कि हम क्या कहेंगे वाला, उसके अंदर जो नमी होती है या जो अन्य वाष्पशील अवद्रव्य होते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाए, वो उड़ जाए। ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, निस्तापन कहलाता है। इसमें कार्बोनेट व धातु हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट में धातु हाइड्रोक्साइड ऑक्साइडों में परिवर्तित हो जाते हैं तथा
अब इसमें एक बार देख रहे हैं सही से, सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर, सांद्रित अयस्क को हमने पहले क्या किया था, अयस्क को पीसा था, अयस्क के पीसने के बाद अयस्क का सांद्रण किया था, और अब हम यहाँ पर क्या करें, निस्तापन। तो सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, वायु की अनुपस्थिति में। तो यहाँ ध्यान रखेंगे जो मेन पॉइंट है वाला वो क्या है, वायु की अनुपस्थिति। यहाँ पर लेंगे क्या, वायु की अनुपस्थिति, ठीक है। तो वायु की अनुपस्थिति में इतना गर्म करना कि उसमें उपस्थित नमी व अन्य वाष्पशील अपद्रव्य उड़ जाए, ठीक है, निस्तापन कहलाता है। सही है। इसमें क्या होता है, जो कार्बोनेट व धातु हाइड्रोक्साइड होते हैं वो ऑक्साइडों में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि चाहे वो कार्बोनेट हो, वो हम अभी उदाहरण के तौर पर जब उदाहरण करेंगे तो हम उसको जानेंगे, तो उसमें कार्बोनेट व धातु हाइड्रोक्साइड ऑक्साइडों में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। तथा जो ठोस है वो सरल हो जाता है। अब ये ठोस पदार्थ यानी कि जो अब आएगा, जो बनकर के आया वो कैसा हो जाएगा, सरल। सरल का मतलब पोरस हो जाएगा, छिद्रयुक्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है। और ये ध्यान रखेंगे जो निस्तापन होता है, कभी बोर्ड में प्रश्न ही आता है वाला कि निस्तापन कहाँ कराया जाता है, निस्तापन कराया जाएगा परावर्तनी भट्टी में। तो ये परावर्तनी भट्टी के बारे में भी जानेंगे अब हम, ठीक है। तो निस्तापन कहाँ कराया जाएगा, परावर्तनी भट्टी में कराया जाता है। तो परिभाषा को विशेष रूप से अच्छी प्रकार से नोट डाउन कर लेंगे ये वाला, ठीक है। तो अयस्क में उपस्थित, यहाँ से हम कर रहे थे वाला, ठीक है। तो सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर इतना गर्म करना कि उसके अंदर उपस्थित जो नमी है और जो अन्य वाष्पशील अपद्रव्य हो जाते हैं, ठीक है, वो तो उड़ जाए। सही है। और अयस्क इसमें क्या होता है, वो पिघले भी ना। सही है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। और इसके अंदर जो होता है वो क्या होता है, इसके अंदर जो कार्बोनेट और धातु हाइड्रोक्साइड होते हैं वो किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, वो ऑक्साइडों में परिवर्तित हो जाते हैं। और जो ठोस होता है वो कैसा हो जाता है, सरल हो जाता है। और ये कहाँ कराया जाएगा, परावर्तनी भट्टी में कराया जाएगा, ठीक है। तो इससे जो अगला है, ठीक है, इससे अगली बात जो है हम इससे अगले लेक्चर में जानेंगे।